सारी भुला दूं से आ गई मौत उसकी लेकर यहाँ इसलिए तड़पता। सागर सिंह, ये ससुरा का 2 टके का इंसान शीश पे लाठी मार के गया है। सागर सिंह तान आज गांव में हो गया बहुत मेरा। सागर सिंह, ये ससुरा का सर पे लाठी नहीं मारा है बल्कि अपने मौत की दावत दिया है। दोस्त कौशल सिंह, हम लोगों का आज बहुत बड़ा अपमान हुआ है। क्यों नहीं? और हुआ आज अपमान भारी हमारा, हुआ आज अपमान। हुआ आज अपमान भारी हमारा, चलो उसकी झोपड़ी में आग लगा दो, तबाह कर दो। ससुर का तबाह हो जाएगा। ठाकुरों के पैर पे पैर रखने का नतीजा इससे मालूम हो जाएगा। चलो चलो, आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैया होगा तो बहुत गड़बड़, अब हम क्या करें भैया? ठीक है जय थे भैया, अब एक कोई रास्ता हमारे तेरे बच्चा है। ठकुरन से ना भैया दुश्मनी हो गए, अब अपन परिवार ले लिया भैया। अब हम यहाँ नहीं रही, अब चले जाए भैया कहूँ मंजूरी मेहनत करे खाए। जय थे भैया। भैया राकेश, हाँ भैया का तो अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन पिताजी अभी तक नहीं है। उनकी चिंता मुझे बहुत जोर से लगी। हाँ भैया, दिल घबरा रहा है। पता नहीं क्या बात हुई। पिताजी क्या हो गया? और पिताजी आखिर बात क्या, क्यों यह कपे शरीर, और देख दशाए आपकी बधे न दिल। पिताजी आप इतना कांप रहे हैं, क्या हुआ? क्या आपने कुछ कर दिया है? बेटा बताऊंगा। बेटा मुझसे गलती बहुत बड़ी हो गई, मैंने यहाँ से गुस्से में गया था बेटा, और गुस्सा मुझसे नहीं संभाला गया तो मैंने ठाकुर कौशल सिंह की और सागर सिंह की खोपड़ी अपने इस लाठी से। नहीं, आपने क्या कर दिया पिताजी? अब वो ठाकुर हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि मेरे मासूम भाई की जान चली जाए, हम लोगों को मौत के घाट उतार दे ठाकुर। हम एक गांव छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। हाँ पिताजी, ये आपने क्या किया? आखिर क्या किया? धर्मुआ, अरे साले बुढ़े, क्यों साले उस दिन हवेली पे जाके तोहरी ये औकात हमारे सर पे लाठी मार दिया। सागर सिंह, इस हरामजादे की चमड़ी खुरच के जमीन पे डाल दो। अरे हरामजादे धर्मुआ, अरे हड्डियां काट दूं तेरी रहम दिल में न लाना।
टूटा। टोटके का इंसान हमारा खौफ नहीं खाया। ठाकुर साहब और गरीबों पे ठाकुरी रहम थोड़ा खाओ, गरीबों पे। मेरे पिताजी से जो भी गलती हो गई है मैं उनकी तरफ से आपसे माफी। ये बता रहा है गरीबों पे ठाकुर रहम थोड़ा खाओ। अगर हम लोग ऐसे रहम करने लगे तो हमारी कोई सलाम नहीं करेगा। हाँ, कोई हमें डरेगा नहीं। रहम करने के तू काबिल नहीं है, रहम करने के रहम करने के तू काबिल नहीं है, हमारे मुकाबिल के काबिल नहीं है, हमारे मुकाबिल। तुम साले रहम की भीख मांगते हो। अरे रक्षवार पिछलवा, अभी तुम दोनों छोटे छोटे बच्चे हो, हम रहम कर सकते हैं तुम्हारी ये हमदर्दी देख सकते हैं, लेकिन एक बात हमारी है। कौन सी? अभी तुम बच्चे हो, समझ गए ना? अब लोग अगर माफ कर देंगे हम एक गांव छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। चले तो जब जाओगे, जब अपनी नजरों से कुछ देखोगे। अभी तुम बच्चे हो ना, क्यों रे कुत्ते? अरे अभी तुम मजबूर कर दूं। अभी तुम बच्चे हो सालो, तुम्हें मजबूर कर दूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने बापू से दूर। तुम पहले देखो तो, तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे बापू का खून कर दिया मैंने। तड़फो हराम जादू। बहुत अच्छा हुआ। बाजी दिखाने सर पे लाठी मार दिया। तो का इंसान एक दिन का खाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं। और एक बात है। वो क्या? जो लोग ये देख रहे हैं ना, ये सब हमसे तुमसे टहल गए होंगे। क्यों नहीं? हाँ, ये सब लोग डर गए होंगे, क्योंकि ये लोग यही सोच रहे होंगे कि जब उसको ये ठाकुरों ने नहीं माफ किया तो कभी जो हम लोग गुस्ताखी करेंगे तो हमको नहीं माफ करेंगे। जो हमसे पंगा लेगा नंगा करके छोड़ूंगा, नंगा करके। हम लोग ऐसे इन लोगों को, इनके शरीर में इतना डर पैदा रखेंगे कि हम लोगों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। सच है। चलो तड़पने दो, तड़पने दो, अभी आएंगे फिर समझाएंगे इन्हें।
लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये हरामजादे दोनों पिल्ले सयाने हो जाएंगे तो हमारे तुम्हारे जान का खतरा बनेंगे। ये तो जरूर सही बात है, ये हमारे आपके रास्ते का रोड़ा जरूर बनेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम इनको ऐसी भयानक मौत देते हैं कि देखने वालों की रूह भी कांप जाएगी। जो कि सागर सिंह जो कहावत कही गई सच है, पूरे को पाकने से पहले फोड़ देना तो चतुराई है। बहुत अच्छे। पूरे को पाकने से पहले फोड़ देना तो चतुराई है, दुश्मन को जिंदा छोड़ देना हमारे लिए दुखदाई है। इनको ऐसा करते हैं, इन दोनों बच्चों को अपने हरिपालपुर से बाहर निकाल देते हैं। हमारी हरिपालपुर में ना खाना ना पानी, के मर जाएंगे। और सच अगर बच भी गए तो उसके बाद में हमारी आपकी बंदूक से नहीं बचेंगे। हाँ सच है, तूने तो हमारे मुख की बात छीन लिया मेरे दोस्त। अरे अरे किशोर बिशलवा, सुन हमारी बात को, हमारी बात को सुन। बोलिए ठाकुर साहब। अगर तुम दोनों बच्चों अपनी जान चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो ये हरिपालपुर छोड़कर बहुत दूर चले जाओ। कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी जाओ, बाहर में जाओ। हम दोनों मासूम बच्चे कहाँ पर जाएंगे? अरे जाओ ठाकुर है। हमारे हरिपालपुर में। अरे देख शिवा, चल बैठ 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 बैठ। बैठने का तहजीब नहीं है, हम सिखाते बैठने का तहजीब। आगे बढ़। अगर तुम दोनों बच्चों को जान प्यारी है तो हरिपालपुर छोड़कर बहुत दूर चले जाओ, और हरिपालपुर में अगर पानी पिया, खाना खाया, तो जानते हो क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा? मौत। मौत होगी ना, समझ गए? समझ गए ना? भगवान ऊपर देख रहा है अरे? जो आप हम लोगों के सकार है। चल भाई बट उठने रे शिवा, सामने आ। हमारी बात को ध्यान में डाल ले। अगर तुम दोनों बच्चों अपनी जान चाहते हो तो हरिपालपुर छोड़कर बहुत दूर चले जाओ। हरिपालपुर में तुम दोनों की परछाई नहीं दिखनी चाहिए। अगर परछाई दिखे ना तो परछाई के इतने छेदे भर दूंगा कि कभी परछाई नहीं बन पाएगी। समझ गए? लेकिन हम लोग कहाँ को जाए? अरे कहीं भी जाओ, कोई नहीं है। कहीं नाली में, कुएं में, नदी में, नाली में बूढ़ बनो, जाओ। अगर तुम दोनों की जान प्यारी है तो निकल जाओ। चलो ठाकुर साहब, चलते हैं। बिल्कुल चले जाएंगे हम। और गांव वालों, हमारी बात कान खोल कर सुन लो। अगर हमारे बीच में कोई आया, हमारे बीच में अगर कोई आया, तो समझो वो मर गया। एक बात और सागर सिंह समझा दो, जो हरपालपुर का कोई इंसान इन्हें खाना पानी देगा तो इससे पहले सजाए मौत उसकी होगा। बिल्कुल। गांव वालों सुनो बात को ध्यान से। गांव वालों सुनो, गांव वालों सुनो बात को ध्यान से। खाना पानी अगर कोई देगा इसे, खा के भगवान की मैं कसम कह रहा, उसको छोड़ूंगा दुनिया में जिंदा नहीं। सच कहा तूने। कभी भूल कर ये गुस्ताखी आप लोग मत करना। इन दोनों बच्चों पर हमदर्दी मत जताना। चलो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। चलो इशारे निकल जाएंगे, चलो।
मेरे भाई को कुछ मत किसे ठाकुर साहब। जाओ 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 से निकल जाओ हम तो छोड़ रहे हैं। भैया राकेश, भैया आज तो हम लोग अनाथ हो गए, अब कोई नहीं है हमारा। भैया और क्या करेंगे इस गांव में रहकर? ये दुनिया, ये सब तमाशा देखने वाले लोग हैं। किसी ने हमारे बाप को मारते समय ये भी नहीं कहा कि मेरे बाप को न मारे लोग। मेरी बहन, मेरी माँ, आज मेरे पिताजी सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं अपने पिताजी का दाह संस्कार कर दूंगा और फिर इस गांव को छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर चला जाऊंगा कि कभी यहाँ पर परछाई भी नहीं आएगी हमारी। लेकिन भैया हम दोनों भाई कहाँ को जाएंगे? कहाँ? कहीं भी जाएंगे मेरे भाई। अभी तेरा बड़ा भाई जिंदा है। भैया मेरे बहुत जोर पहले चलकर पिताजी का दाह संस्कार करते हैं, फिर हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि इन ठाकुरों ने ये कहा है कि जो भी हमको खाना देगा, पानी देगा, उसका भी यही हासिल किया जाएगा। इसलिए चलिए पिताजी का दाह संस्कार। हाँ भैया, भगवानी तुम्हारी दुनिया में, भगवानी तुम्हारी दुनिया में देने का सहारा कोई नहीं। भगवानी तुम्हारी दुनिया में देने का सहारा कोई नहीं। सहजराम कनकारी निवासी 10 रुपए आपको दे रहे हैं। बचपन में माँ छोड़ गई, बापू ने मुख को मोड़ लिया। मझधार में नैया मेरी फंसी, मझधार में नैया मेरी फंसी, अब से बनवाना। आगे हमारे घर मकान मालिक ये 10 रुपए आपका देते हैं। भैया राकेश, पिताजी का दाह संस्कार भी करना है और हम दोनों भाइयों के पास कुछ भी नहीं रह गए। उन हरामजादे दरिंदों ने हमारा घर भी जला दिया। अगर इनका दाह संस्कार भी करेंगे तो कैसे करेंगे? इसलिए इन गांव वालों से एक बार कहकर देख लेते हैं। माना कि ठाकुर ने धमकी दिया है कि जो भी इनकी मदद करेगा वो उनकी इससे भी बदतर हालत करेंगे। लेकिन हर इंसान डरता नहीं किसी से। हाँ कोई ना कोई तो हमारी जरूर मदद करेगा। हाँ, सब निर्दयी नहीं, कुछ लोग दयावान भी हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकार से
तेरा गूंज उठे घर द्वार। और पड़ी है लाश बापू की, पड़ी है लाश बापू की। बहन भाई मदद करी तो पड़ी है लाश बापू की, सची। मदद कर दो। आगे राकेश जैसा राकेश चक्रवर्ती ये 20 रुपया देखने देते हैं। पड़ी है लाश बापू की, बहन भाई मदद कर दो। तुम्हारा